नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मेरा पार्ट 4 होगा। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो आज होगा पार्ट 4, जिसमें 50 सवालों का जबरदस्त सीरीज लेकर आया हूं। ठीक है, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है। तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र क्या है, तो अधातु है। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? Br क्या होता है, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है, तो 35 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कितना होता है? 35। यानी कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन, संकेत होता है Br और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 35 होता है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु, ठीक है, धातु क्या होगा, तो धातु होगा पारा। क्या होगा? पारा, जिसका संकेत होता है Hg। क्या होता है? Hg और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है ना। तो धातु पूछेगा तो पारा, अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है। तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। ठीक है, क्या है? यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है। अच्छा, ये बताइए कि नाइट्रोजन में यूरिया, यानी कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। कितना परसेंट? 46%। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2, यानी कि यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया। यूरिया का संकेत होता है, यूरिया का सूत्र होता है, यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 46%। और यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर कि विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में आर्गन भरी जाती है। क्या भरी जाती है? आर्गन। इसका संकेत क्या होता है? Ar। ठीक है, आर्गन का संकेत होता है Ar और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 18 होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? आर्गन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 और इसका संकेत होता है Ar। ठीक है, सबसे ज्यादा ये वायुमंडल में पाया जाने वाला तत्व है। कौन? तो ये आर्गन। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है आर्गन। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अक्रिय गैस कितने होते हैं। तो अक्रिय गैस 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये 6 निष्क्रिय गैस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर कि कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में किस गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, तो कृत्रिम सांस के लिए जो सिलेंडर होते हैं उसमें कौन सा गैस का मिश्रण होता है, तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। ठीक है, और हीलियम का संकेत होता है He। क्या होता है? He और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है, तो कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में किस गैस का मिश्रण होता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम का। ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, इसका संकेत होता है O, और हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है, और हीलियम का संकेत होता है He। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल है कि सोडियम को जलाने में सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे होगा कि सोडियम को जल में, ठीक है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यानी कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन। सोडियम का संकेत क्या होता है, तो सोडियम का संकेत होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये आपको ध्यान में होना है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, अगर सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, 6 नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना परसेंट है, तो ये है 2.7%। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है, तो 2.7%। ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है 7 नंबर कि बॉक्साइट जिसका सूत्र होता है Al2O3 2H2O। बॉक्साइट का सूत्र रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 2H2O बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र होता है। यानी कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 13 होता है। ठीक है, तो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 2H2O। इसका अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत होता है Al और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 13 होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर कि टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक बिंदु होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यानी कि टंगस्टन का जो गलनांक बिंदु होता है 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो झूठा सोना आयरन सल्फाइड को कहा जाता है, यानी कि FeS2। आयरन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? FeS2। यानी झूठा सोना आयरन सल्फाइड को कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है FeS2। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर कि pH मान का निर्धारण किसने किया था? तो pH मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। किसने किया था? सोरेनसन ने pH मान का निर्धारण किया था। अच्छा, pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है ये pH का फुल फॉर्म होता है। और pH मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। pH मान का समझिएगा, देखिए pH मान में 1 से लेकर 14 तक होता है, आपको बताए थे। ठीक है, बीच में 7 आता है, बीच में क्या आएगा? 7। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। ठीक है, अगर 7 होगा तो उदासीन। और पानी का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है, इसलिए क्या है? वो उदासीन है। ठीक है, और जैसे कि 7.4 होता है खून का pH मान, रक्त का pH मान 7.4 होता है, इसलिए खून क्या है? तो क्षारीय है। ठीक है, तो 7 से कम होगा अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय, अगर 7 होगा तो उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर कि पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का जो आकलन है ये यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर कि सबसे अधिक विषैला पदार्थ क्या है? तो पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड जो है ये सबसे अधिक विषैला पदार्थ है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर सवाल। देखिए 13 नंबर सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो खाने का सोडा भी बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है ना। नेक्स्ट 14 नंबर कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जो है ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है यानी कैल्शियम सल्फेट का? तो CaSO4 CaSO4। ठीक है, 2H2O क्या होता है? CaSO4 2H2O ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, और जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट और रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट 15 नंबर कि हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ठीक है, 8 होते हैं। हीलियम का संकेत क्या होता है? तो हीलियम का संकेत होता है He और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है, यानी कि हीलियम को छोड़कर से सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। अक्रिय गैस कितने हैं? तो अक्रिय गैस 6 है। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। नेक्स्ट 16 नंबर कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH। क्या होता है? NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है और रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल है कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट 18 नंबर कि प्रेशर कुकर के हैंडल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रेशर कुकर के हैंडल में बेकिलाइट का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है 19 नंबर कि सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम है ओरम, ठीक है, जिसका संकेत है AU, ठीक है ना। यानी कि सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। संकेत क्या होता है? AU। और सोना का संकेत होता है AU और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 79 होता है, ठीक है। तो सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 20 नंबर कि सिल्वर का लैटिन नाम क्या होता है? तो सिल्वर का लैटिन नाम होता है अर्जेंटेनम, ठीक है, जिसका संकेत है AG। यानी कि सिल्वर यानी कि चांदी, चांदी का संकेत क्या होता है? AG और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 47 होता है। कितना होता है? 47 यानी कि 47। तो सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटेनम, जिसका संकेत है AG, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 21 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल है कि भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है, ठीक है। यानी कि लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। अच्छा ये बताइए कि कोयला कितने प्रकार का है? तो कोयला जो है 4 प्रकार का है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट कोयला। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट कोयला, यानी कि 4 प्रकार का कोयला है। सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। सबसे खराब कोयला है पीट कोयला। तो भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को। नेक्स्ट 22 नंबर कि कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो ये द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। यानी कि कृत्रिम गर्भ के लिए, ठीक है, जो शुक्राणु का जो संचयन किया जाता है, यानी कि शुक्राणु को जो रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है? तो ये द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है। द्रव नाइट्रोजन में शुक्राणु का संरक्षण करके रखा जाता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए। नेक्स्ट 23 नंबर कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु का जो निर्धारण है ये रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर कि भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो भारी जल जो है ये 3.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जमता है। जैसे कि देखिए नॉर्मल पानी क्या होता है? ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? तो खौलता है। जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, खौलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। लेकिन भारी जल जो है, जिसको हम लोग भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। ये जो है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि भारी जल, ये 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 101 ठीक है, 101 पॉइंट कुछ होगा इधर, ठीक है, 101 मतलब पर क्या होता है? ये खौलता है भारी जल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट देखेंगे अगला 25 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। 25 नंबर सवाल है कि फ्यूज का तार किसका मिश्रण होता है? तो फ्यूज का जो तार है ये सीसा का मिश्रण होता है, ठीक है, सीसा और टीन का, ठीक है ना, टीन का और सीसा का फ्यूज तार मिश्रण होता है। अच्छा सीसा का संकेत क्या होता है? तो सीसा का संकेत होता है Pb और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो Pb 82 होता है। क्या होता है? 82। टीन का संकेत क्या होता है? तो टीन का संकेत होता है Sn, ठीक है, इसका परमाणु संख्या 50 होता है। कितना होता है? 50, ठीक है। सीसा का होता है Pb, इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है और टीन का क्या संकेत होता है? Sn, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 50 होता है, ठीक है। यानी कि फ्यूज का तार किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का मिश्रण है फ्यूज का तार। नेक्स्ट 26 नंबर कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी के में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में। नेक्स्ट 27 नंबर कि चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है? तो थीन होता है, ठीक है। चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है? थीन होता है। अगर आपसे कॉफी में उत्तेजित पदार्थ पूछे तो क्या होता है? तो कॉफी में होता है कैफीन। क्या होता है? कैफीन जो है ये कॉफी में होता है। अगर आपसे दूध में पूछे तो दूध में क्या होता है? तो दूध में होता है केसिन। क्या होता है? केसिन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या है? थीन, कॉफी में कैफीन, दूध में केसिन, ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर कि दूध धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो धातुओं का राजा कहा जाता है सोना को, ठीक है। सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। सोना का संकेत क्या होता है? Au, इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है, ठीक है। तो धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को। नेक्स्ट देखेंगे अगला 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक पाया जाता है निकेल। क्या पाया जाता है? निकेल जो है पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। निकेल का संकेत क्या होता है? Ni, इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, ठीक है। क्या होता है? 28।
30 नंबर सवाल है कि भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो भारत में टंगस्टन का जो उत्पादन होता है ये राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। कहाँ से होता है? राजस्थान में जो स्थित देगाना खान वहीं से टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर कि बिना बुझा हुआ चूना रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र CaO। नेक्स्ट 32 नंबर कि मोबाइल फ़ोन बैटरियों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल फ़ोन बैटरियों में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का प्रयोग किया जाता है मोबाइल फोन बैटरियों में। लिथियम का संकेत होता है Li और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 3 होता है। कितना होता है? 3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है 33 नंबर सवाल। देखिए 33 नंबर सवाल है कि प्याज लहसुन में गंध किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो प्याज और लहसुन में जो गंध होता है ये पोटेशियम के कारण होता है। किसके कारण? पोटेशियम के कारण प्याज या लहसुन में गंध की उपस्थिति के कारण होता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K। ठीक है। K जो है पोटेशियम का संकेत होता है और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 19 होता है। कितना होता है? 19। ठीक है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K। ठीक है। P नहीं होता है, K होता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि P से पोटेशियम नहीं, K उसका संकेत होता है पोटेशियम का और इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो प्याज लहसुन में गंध किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण। नेक्स्ट 34 नंबर कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। ठीक है। किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनम का संकेत क्या होता है? Pt जो है प्लेटिनम का संकेत होता है और प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है 35 नंबर कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस जो है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। नेक्स्ट 36 नंबर कि कपड़े पर जंग के दाग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कपड़े से जंग के दाग को हटाने के लिए ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़े से दाग को हटाने के लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। तो कपड़े पर जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर सवाल। देखिए 36 नंबर सवाल है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको पता है कि 7 होता है। ठीक है। पीएच मान किसने निर्धारण किया था? तो सोरेनसन ने निर्धारण किया था। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। पीएच मान में क्या क्या होता है आपको पता है कि 1 से 14 तक होता है। बीच में 7 आता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, अगर 7 होगा तो उदासीन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर कि नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो नींबू के खट्टे होने का कारण है नींबू में साइट्रिक अम्ल। ठीक है। और नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू के खट्टे होने का कारण है। अच्छा, साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पे C6H8O7। क्या है? C6H8O7 जो है ये साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। तो नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है 19 नंबर कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेव में। जिस तरह से टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, उसी तरह से सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। तो मैलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? C4H6O5। C4H6O5 मैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट 40 नंबर कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कि सोडा वाटर जब बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO। ठीक है। क्या होता है? CO कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी CO2 होता है। क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है। सूत्र क्या होता है? CO2। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है कि रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो रेडियो सक्रियता की जो माप है ये ग्रेगर काउंटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो ग्रेगर काउंटर के द्वारा रेडियो सक्रियता की माप किया जाता है।
नेक्स्ट 42 नंबर कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने, ठीक है। हेनरी बैकुरल ने 1896 ईस्वी को रेडियो सक्रियता की खोज किया था। कब किया था? 1896 ईस्वी को। किसने किया था? तो हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज किया था। नेक्स्ट 43 नंबर कि परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने किया था। किसने किया था? एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किया था। 44 नंबर सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो सीबी देसाई ने, ठीक है। सीबी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का क्या किया था? आविष्कार किया था। गोबर गैस को मीथेन गैस, ठीक है, या फिर मार्स गैस भी कहा जाता है। गोबर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, यानी कि मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। गोबर गैस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मीथेन बोल सकते हैं, ठीक है, मीथेन बोल सकते हैं, मार्स गैस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मार्स गैस या फिर गोबर गैस, ठीक है। तो किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सीबी देसाई ने। गोबर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल है कि भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट? तो 46%, ठीक है। कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन 46%। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है 46%। और वायुमंडल में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, वायुमंडल में। ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में? तो 21%। और कार्बन जो है 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है सीएनजी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 47 नंबर है कि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस पदार्थ का निर्माण में होता है? तो उर्वरक के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। उर्वरक के निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोल सकते हैं? KNO3, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस पदार्थ के निर्माण में किया जाता है? उर्वरक के निर्माण में। 48 नंबर सवाल है कि साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 49 नंबर सवाल है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन, ठीक है। मीथेन जो है गोबर गैस का मुख्य घटक है। मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस, जिसका सूत्र क्या होता है मीथेन का? CH4, ठीक है। CH4 और मीथेन को भी गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट 50 नंबर सवाल है कि सूर्य का निर्माण किस तत्व से हुआ है? तो हाइड्रोजन से हुआ है, ठीक है। देखिए सूर्य जो है दो तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%। कितना परसेंट? हीलियम जो है 26% और हाइड्रोजन 71%, यानी कि दो तत्वों से मिलकर बना है हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 71% और हीलियम जो है 26% है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य में, ठीक है। और ये सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। किस पे काम करता है? नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि सूर्य का निर्माण किस तत्वों से हुआ है? तो हाइड्रोजन और हीलियम मिलने से सूर्य का निर्माण हुआ है। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर सीरीज अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।